जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया दूसरी बार ले हैंड करके, तो यीशु मसीह ने कहा अब से इस गांव में पैर मत रखना। अब वो क्यों कहा ये बाइबल नहीं बताती। उसके पाप के कनेक्शन हो सकते हैं, डेविल कनेक्शन हो सकते हैं उस गांव में, जहां परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब वे दोबारा उस गांव में पैर रखे। जो ने इसको नहीं कहा, बाइबल में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कहा, एक आध बार कहीं लिखा, हकले को जब हील किया, बहरे और हकले को, बहुत सारी सिचुएशंस में हम पाते जब परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, फिर से वापस मत जाना, फिर से ये ना करना, तुम अपना पैसा सारा दान कर दो। बहुत सी इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए थी कि उनमें और उनकी लाइफ की ब्लेसिंग में ये एक मुश्किल, ये एक शैतान का एक कनेक्शन, उसकी एक संगल था, एक बंधन था। बहुत से लोग जब दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस लेने के लिए आते हैं, तो मैं पूछता हूं क्या आप बैप्टाइज्ड हैं? अगर आप बैप्टाइज्ड नहीं हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो छुड़ाया जाएगा। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप बैप्टाइज जरूर होंगे। अगर आप बैप्टाइज नहीं हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से फेथ में नहीं। आप बोलते जाएंगे मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मैं प्रार्थना भी सुनता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, लेकिन उस प्रार्थना को सुनने के बाद आपने क्या किया? प्रार्थना सुनना पहला स्टेप था। आपने खाना बनाना, आपने आटा गूंधा, यह आपका पहला स्टेप है। क्या आप आटा गूंद के अपना पेट भर लोगे? अब आपको उसका पेड़ा बना के उसको तवे पे डालना पड़ेगा और पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपने वचन को सुना, किसी रिश्तेदार ने आपको बताया, आपने वर्ड सुना, आपको इंटरनेट से मालूम हुआ, आप चर्च में आए, आपने वचन सुना, लेकिन अब उस वचन पे अगर हम नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह भी कहते हैं वो तुम्हारी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। उसने कहा तुम फिर से अगर पाप करोगे तो इससे भारी मुसीबत तुम पे आएगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था जब चंगा किया, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ, दुष्ट आत्मा को बोला जाओ। तो ये दुष्ट आत्मा बोली हम नहीं जाएंगे, हमें सूरों में भेज। और यीशु मसीह ने कहा जाओ, और लिखा वो सूरों में गई। यीशु मसीह के पास पावर थी उन्हें कहीं और भेजने की भी, लेकिन क्यों सूरों में? क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। सूअर चराना पाप था, और वो जानता था कि वो पाप वाले लोगों के ऊपर अधिकार रख सकता है, उन्हें बीमार रख सकता है, उन्हें कमजोर रख सकता है, उन्हें बंधन में रख सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। जब हम ये बात समझ चुके हैं कि परमेश्वर चाहता है हम हील हों, हम ये बात समझ चुके हैं वो हमारी मैरिड लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारी फिजिकल लाइफ में हीलिंग चाहता है, वो हमारे फाइनेंस में हीलिंग चाहता है, वो हमारे परिवार में हीलिंग चाहता है, हमारे कैरियर में हीलिंग चाहता है, हमारे मन में, हमारे मेंटल सोशल लाइफ में हीलिंग चाहता है। वो हीलिंग देना चाहता है। कहता है इट इज माई विल टू हील यू, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें हील करूं, तुम्हें चंगा करूं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन सारी चीजों को जो नॉन बिब्लिकल हैं, उन सारी चीजों को जो परमेश्वर की मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा होने से रोक रही हैं, एक रुकावट है, हमने उन चीजों को दूर करना है। बहुत से लोग आज बरकत नहीं पा रहे, बहुत से लोग आज आशीष नहीं पा रहे। उसका कारण क्या? उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण कोई नहीं, शैतान भी नहीं, उनका कारण वो खुद आप हैं, खुद वो इस चीज का कारण है। अब परमेश्वर चाहता था कि ये हील हो, और परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि अब फिर से इस गांव में प्रवेश मत करना, फिर से पाप मत करना, तू अपना सारा पैसा दान। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दी। अगर हम याकूब की पुस्तक उसका 5 और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप जानते बाइबल का वचन जितना सिंपल है, ये उतना है सिंपल, पर उतना जितना ये गहरा है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाइबल कहती है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। आप जानते हैं, मान लो एक व्यक्ति अपराध करता है। अपराध क्या? कि वो एक धर्मी व्यक्ति का विरोध करता है,
मान लो आप धर्मी हैं और एक व्यक्ति उठ के आपका विरोध करता है, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप इस चीज का गुस्सा नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि आप पहले से जीत चुके हैं, आपको मालूम है कि आप पहले से विक्ट्री में हैं और आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, आप उसे माफ कर देंगे और अपनी तरक्की और अपनी उन्नति में अपना लाइफ का एंजॉय करते आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जिसको आपने माफ कर दिया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने भी माफ नहीं किया। अब वो व्यक्ति, मान लो उसने 3 लोगों को से आपके बारे में खिलाफ बातें की, लेकिन एक दिन उसको रियलाइज होता है और वो अपनी गलती को मानता है और माफी मांगता है और आपको बोलता है कि मुझे माफ कर दो। आप जानते हैं आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन बिब्लिकली जब तक वो उन तीनों के सामने भी जाके माफी नहीं मांगता और अपनी बात को नहीं बताता, तब तक कंप्लीट डिलीवरेंस उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको वचन पढ़ाना चाहता हूं। अब जब हम लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके 5 और उसके 5 बाब की 16-17 आयत को अब हम इसमें देखेंगे, जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अगर आप पुराने नियम में देखें तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना टाइट देने में फेल हो जाते हो तो तुम उसको बढ़ा के दोगे, उसको 20% दोगे। ऐसा कई जगह पे बाइबल में मेंशन, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर ने जब भी माफी मांगने के लिए बुलाया, उसने कहा एक भेड़ को लेके आना दोष बलि के लिए, एक इसको लेके आना मेल बलि के लिए। जब भी परमेश्वर ने कहा कोई ऐसा काम जो यहोवा ने ना ठहराया और तुमसे हुआ हो, चाहे अनजाने में, पर उसका अधर्म तुम्हें सहना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा कि उसने कहा कि अगर तुम्हारा बैल खेत चर जाए साथ वाले का, तो वो बैल का स्वामी खेत वाले को उसकी सारी हानि भर दे, अपनी उपज में से बेस्ट उसको दे। मान लीजिए आज किसी ने आपका विरोध किया और उसने आपसे माफी मांग ली, पर उन लोगों से नहीं मांगी जिनसे उसने बात की थी और आपकी हानि करने की कोशिश की। आप जानते तब तक वो मुक्त नहीं होगा जब तक वो उन लोगों के पास जाके भी उस सच को अंगीकार नहीं करेगा कि मैं गलत था, मेरे से ये गलती हुई, आपसे मैं ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने उनसे माफी मांग ली। तब तक वो अधर्म का भार उसको सहना पड़ेगा। वो जितना मर्जी इसे अवॉइड कर ले, जितना मर्जी दिखाने की कोशिश करे कि वो आशीषित है, लेकिन इनसाइड वो जानता है कि वो आशीषित नहीं है। इनसाइड वो ये जानता है कि उसे अधर्म का भार अभी तक सहना पड़ रहा है। उसने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। उसने कहा कि अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के बारे में बोला उससे तो आपने क्षमा मांगी, लेकिन जिन व्यक्तियों से आपने बात की उसके बारे में, लेकिन उनको अभी तक नहीं मालूम, वो अधर्म का भार उस व्यक्ति को सहना पड़ेगा जब तक वो उन व्यक्तियों से भी माफी को नहीं मांगता। इसीलिए आज लोग सोचते हैं कि मैं ये मुश्किल में क्यों हूं, मैं आजाद क्यों नहीं हूं, मुझे ये ट्रबल क्यों है, जबकि मैं अब पवित्रता में हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। क्योंकि आप वचन नहीं जानते। क्योंकि अगर आप वचन जानते तो आप ऐसी बातें ना करते। अगर आपने कर ली तो आप उसका पूरी हानि जो उस व्यक्ति की उसकी पूरी हानि को आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो उस अधर्म को आपको सहना पड़ेगा। आप बोले कि मैंने प्रभु से मांग ली, यहां कहता है एक दूसरे के सामने। उसने ये नहीं कहा प्रभु से तो मांगनी है, सबसे पहले प्रभु से मांगनी, उससे से माफी मिलनी, पर उसने कहा एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो जिससे तुम चंगे हो जाओ। चंगाई किसमें? तुम्हारे फाइनेंस में। चंगाई किसमें? तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी मैरिज में, तुम्हारे यहां पे, तुम्हारी सोल में। जब सुनिए, यही बात निर्गमन में परमेश्वर ने हमको समझाने की कोशिश की। जब हम निर्गमन
उसकी 12 बाब उसकी 1 से 13 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन एक आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब परमेश्वर ने कहा 4 आयत से 5 आयत में पढ़ूंगा, बाकी आप खुद पढ़ना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, चाहे भेड़ से लेना चाहे बकरियों से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों पर चौखटों के सिरों पर लगाएं। उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर खमीरी रोटी कड़वे साग पात के साथ खाएं। यह परमेश्वर इजराइलियों को कह रहा था। इस समय इजरायली क्या थे? बीमार थे। इस समय इजरायली बंधुआई में थे। इस समय इजरायली मेंटल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल ट्रबल में थे, मुश्किल में थे, बॉन्डेजेस में थे। यहोवा पिता ने कहा तुम एक मेमना कुर्बान करना, उसके लहू को तुम दीवारों अपने द्वार के अलंगों पे लगाना और उसके मांस को खाना। ये वो मांस नहीं जो आप बकरा बनाने की बात कर रहे हो। ये यीशु मसीह का एक सिंबल था कि यीशु मसीह यानी निष्कलंक मेमना कुर्बान होगा, उसका शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, उसका लहू तुम्हें सुरक्षित रखेगा और पापों से और मौत से आजाद करेगा। और देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, 11 आयत, और खाने की यह विधि है, कमर बांधकर पांव में जूती पहने हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश में होकर चलूंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा और मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। उसने कहा कमर बांधे, पांव में जूती, हाथ में लाठी लिए फुर्ती से खाना। और ये बात ये साबित करती है कि ये कोई फीस्ट, मांस मछली वाला फीस्ट नहीं चल रहा था कि बैठ के हम खा पी रहे। ये एक प्रोफेटिक डेमोन्स्ट्रेशन परमेश्वर कर रहा था कि हाथ में लाठी लिए। कौन खाता है डिनर हाथ में लाठी लेके? जूती पहन के डिनर कौन करता है? इजरायली तो ऐसे डिनर करते, लेट के, ऐसे पूरा बिछ के डिनर करते थे पुराने टाइम में। उसने कहा जूती पहने, हाँ, और क्या, कमर बांधे। कौन कमर बांध के खाता है? आप कमर बांध के खाते हैं? बेल्ट टिलियां करके नहीं खाने आप सारे, हाँ। उसने कहा कमर को बांध के, लाठी को लेके, जूतियां पहन के, और कहता फुर्ती से खाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये मेमने को खाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती वो निष्कलंक मेमना, वो यीशु मसीह जब हम खाएंगे, जब हम रोटी लेते हैं और रोटी खाते, जब हम लहू जूस लेते हैं और बोलते हैं तेरा लहू है, रोटी को लेकर बोलते हैं तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया और मेरे लिए बहाया गया तेरा लहू, और उसको खाते हैं तो बाइबल कहती वो जीवन हमें वास करता है, हम उसमें स्थिर बने रहते। इसमें परमेश्वर ने कहा फुर्ती से खाना, क्योंकि जब तुम इससे खाओगे तो मैं मिस्र को दंड दूंगा, मैं दंड दूंगा उनको और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आप जानते जब वो उस भोज को खा रहे थे, एक अमेजिंग सो अमेजिंग हेवनली बात बाइबल में लिखी है। बता क्या? कि जब यहोवा उनको छुड़ा के लेके गया उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। 90 साल की बुजुर्ग माता अपने आप चल रही थी, 95 साल का बुजुर्ग अंकल अपने आप भाग रहा था, 80 साल का अपने आप भाग रहा था। किसी को मंजों पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी को स्ट्रेचर पे, घोड़े गाड़ियों पे लाद कर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्या वो शुरू से ऐसे थे? नेवर नेवर, कभी नहीं। शुरू से वो ऐसे नहीं थे। वो लेबर थी और कड़क काम करवाते थे मिट्टी में। किसी के फेफड़े गले होंगे, किसी का लीवर गला होगा, कोई कमजोर होगा, ये तो श्योर है, उनको पूरा पोषण नहीं मिलता था, ओवर वर्कर थे वो सभी। बट परमेश्वर का उस मेमने को देने का मकसद था उन्हें कंप्लीट हील करना, उन्हें कंप्लीट डिलीवर करना, कि जब उस मेमने को वो खाएं, जिसका हाथ टेढ़ा था वो हाथ सीधा हो रहा था, जिसका मुंह टेढ़ा था वो मुंह सीधा हो रहा था, जिसका शरीर कमजोर था वो शरीर मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वो मेमने को खाते जा रहे थे उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे वो मेमने को खा रहे थे किसी के मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो रही
वापिस आ रही थी, नाक की हड्डियां बड़ी हुई कम हो रही थी, हड्डियां हील हो रही थी, पेट हील हो रहे थे, मांस हील हो रहा था, स्किन हील हो रही थी। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो बल पाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके घरों के बुजुर्ग भी यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जब लेंगे, अगले 7 हफ्ते यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। वो आपके घरानों में जो 7 हफ्तों में हीलिंग आने वाली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर शैतान अटैक कर सकता है कोरोना से, हम उस अटैक का सामना करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह नहीं, पीठ तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, टांगे सब तोड़ के जवाब दे सकते हैं। वो पहले से टूटा हुआ, उसे बस वचन मारना ही है, वो खिलर जाएगा। वो देखने में लगता है वो ताश के पत्तों का महल है वो शैतान। देख, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक वचन टिका के मारोगे, ढह जाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो ढह जाएगा। तैयार हो जाओ बरकत को पाने के लिए, तैयार हो जाओ हीलिंग को। मैं आपको बता चुका हूं। आप सोचते क्या प्रभु चाहता मैं हील हूं? हाँ, अब प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिक्कत ये है कि एक दूसरे की खिलाफत करना, दिक्कत ये है एक दूसरे की हानि करना और बाद में उस हानि को ना भरना। माफी मांगने से अकेला आप छूट नहीं जाते, आपको हानि भरनी पड़ती जो हानि आपने की। अब सेम प्रभु भोज पौलुस ने कहा, उसने कहा जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे हो, तो उसने कहा जो कोई खाते और पीते, यानी प्रभु की देह को खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, वो अपने ऊपर दंड लेके आएगा। वो निर्बल भी होगा, रोगी भी होगा और मरेगा भी। इसका मतलब कौन है प्रभु की देह? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। मैं प्रभु का अगर मुंह हूं तो आप प्रभु का पेट हैं, आप प्रभु की बाजुएं हैं। मैं उसकी आंख हूं तो आप उसका नाक हैं, आप उसके हाथ है तो मैं उसका पैर हूं। बाइबल कहती है अगर तुम प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे कि प्रभु ने कौन से अधिकार अपने सेवकों को दिए, कौन से अधिकार अपने विश्वासियों को दिए, और जब तुम अपने मुंह को खोलोगे और उन खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर ने कहा तुम निर्बल होगे। अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में सब कुछ होने के बावजूद भी तुम निर्बलताई में जियोगे, बॉन्डेजेस में जियोगे, बंधनों में जियोगे। जब तक तुम उस पाप को मान नहीं लोगे और उसकी हानि नहीं भर दोगे, तब तक तुम अधर्म का भार सहते रहोगे। अब आप इसके लिए आंखें बंद करना चाहें तो वेलकम आप कर सकते हैं, लेकिन यह वचन झूठा नहीं होगा। आपको हानि भरनी पड़ेगी, आपको माफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आपको ऐसा जीवन जीने पड़ेगा जो क्रिश्चियन हो। भूल जाओ, आपके हाथ में ताकत, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखो न्याय का टाइम भी आता है। हर न्याय स्वर्ग में नहीं, नीचे भी शुरू होता है। आप किसी की चीज को धोखे से रख रहे हो अपने पास, आपका टाइम आने वाला जब आपकी चीजें जाने वाली हैं। आप जो बो रहे हैं, आप सेम काटने को आपको दिखेगा। आज मुझे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जब ये तू काटेगा तो तुझे कैसा लगेगा। मैं ये ध्यान रखता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मुझे काटना ना पड़े, जो मेरे लिए अच्छा ना हो। हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें परमेश्वर के लिए, ये ध्यान में रखता हूं। लोग क्या कहते हैं, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया परमेश्वर में। डजंट मैटर, 1% क्या, 1% वो बहुत बड़ा है, 0.001% भी मैटर नहीं करता लोग क्या कहते हैं। आज वो कुछ कहते, कल वो कुछ कहेंगे, लेकिन उनको अपनी हानि को भरना पड़ेगा। जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी उनको हानि को भरना पड़ेगा। पौलुस ने कहा अगर तुम खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। अब ये रोटी है और ये ब्लड है, क्या पहचानूं, क्या पहचानूं? उसने कहा अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो तो तुम खाने और पीने से, आप इसे पढ़ना, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? परमेश्वर देखो, उसने कहा जो खाते पीते समय प्रभु की देह और लहू को ना पहचाने, उसकी देह को ना पहचाने। क्या पहचानना? ये रोटी आप जानते हैं, रोटी मैं प्रभु के नाम में रोटी ले रहा हूं, उसको क्या पहचानना? उसका मतलब उस रोटी को पहचानना नहीं, उसका मतलब
उस कलीसिया को पहचानना, उस अगुए को पहचानना, परमेश्वर की देह को पहचानना।